नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 संचयन भाग 1 का पाठ हामिद खां इसका मैं समरी समझाने जा रही हूँ। समरी मतलब सारांश, और मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और व्याकरण का भी मैं बहुत सारा बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को हामिद खां इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। समरी इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ ताकि आपको पाठ पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हामिद खां के राइटर मतलब लेखक एस.के. पोटेकाट जी हैं। तो इस तरह है इसका समरी कि हामिद खां कहानी हिंदू मुसलमान एकता का पाठ सिखाती है। यानी इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता की कहानी इसमें है। कहानी का सार इस प्रकार है। 2 साल पहले लेखक पाकिस्तान में तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी था वहां पर, जो कि अभी ध्वस्त हो चुका है। तो उस वहां पर देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। तो इसी को देखने के लिए लेखक पाकिस्तान में तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे। वह रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक गांव में निकल पड़ा। वहां की गलियां तंग, घनी तथा बेतरतीब थी। अब लेखक वहां का मतलब दिखा रहा है कि वहां किस तरह की गलियां थी, तंग गलियां थी, और वहां बहुत ही घनी आबादी थी, और मतलब चारों तरफ से बदबू मच्छर आ रहे थे, चमड़े की बदबू आ रही थी और मच्छर थे। तो इस तरह वहां का दिखा रहा है कि किस तरह वहां का माहौल था। लंबे कद के पठान अलमस्त चाल से घूम रहे थे, और वहां पर एक लंबे कद के अलमस्त चाल से घूमते हुए एक पठान थे। लेखक किसी होटल की तलाश में था, क्योंकि लेखक को उस समय काफी भूख लग रही थी। तो वे चाह रहे थे कि कोई होटल अगर मिल जाए तो वहां उन्हें खाना भी मिल जाएगा। लेखक को तलाशते तलाशते एक होटल मिल गया। एक अधेड़ पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। अब लेखक को जब होटल की तलाश आई तो देखे कि वहां पर एक अधेड़ उम्र के मतलब 50-60 वर्ष के, 40-50 के उम्र के एक अधेड़ पठान मतलब वहां पर सर को झुकाए हुए चपातियां मतलब रोटी बना रहे थे। वह लेखक को तीखी नजरों से देखने लगे। लेखक के मुस्कुराने पर भी वह नहीं मुस्कुराया। लेखक ने पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? मतलब लेखक वहां मुस्कुराने का भी कोशिश किए, क्योंकि अगर अनजान जगह पर हम लोग कहीं जाते हैं तो मुस्कुराकर ही किसी से हम लोग बातचीत आगे बढ़ाते हैं। लेकिन देखे कि वहां पठान सिर झुकाए हुए हैं और कुछ भी मतलब रिएक्शन उनको नहीं हुआ। तो लेखक उनसे पूछते हैं कि कुछ खाने को मिलेगा? पठान ने बेंच पर बैठने का इशारा करके कहा, और वहां से जहां चपाती बना रहा था पठान, तो वहां से लेखक को इशारा करके कहते हैं कि आप वहां बेंच पर बैठ जाइए। चपाती और सालन है, मतलब चपाती का मतलब रोटी और सालन। सालन मतलब जिस सब्जी में थोड़ा मीट भी मिला होता है तो उसको वो लोग सालन बोलते हैं। तो रोटी और सालन मतलब रोटी और मीट था वहां। तो बोले कि थोड़ी देर बाद पठान ने लेखक का परिचय पूछा। अब पठान लेखक से परिचय पूछते हैं। उसे हिंदू जानकर उनसे पूछा, वह हिंदू होकर एक मुसलमान के होटल में कैसे खाना खाएगा? अब उनको आश्चर्य लग रहा था कि एक हिंदू होकर मुसलमान के होटल में खाना कैसे खाएगा। लेखक ने बताया कि वह हिंदुस्तान में मद्रास के आगे मालाबार नामक स्थान पर रहता है। उनके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई भी भेद नहीं है। अब यहाँ पर लेखक उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है, और वे मद्रास से आगे मालाबार जगह पर रहते हैं। वे बढ़िया चाय और पुलाव खाने के लिए हमेशा मुसलमानी होटल में ही जाते हैं।
मुसलमानों की भारत में बनी पहली मस्जिद भी वहीं के एक राज्य में है। तो यह सब बात लेखक उनको बता रहे हैं कि अगर हम लोगों के यहाँ ऐसा है कि अगर बढ़िया चाय पीनी होती है और अगर अच्छा पुलाव खाना होता है तो हम लोग मुसलमानी होटल में चले जाते हैं। और मुसलमानों की भारत में बनी पहली मस्जिद भी उन्हीं के एक राज्य में है। उनके यहाँ हिंदू मुसलमान दंगे नहीं के बराबर होते हैं, यानी उनके यहाँ हिंदू मुसलमान में कभी भी झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं। अब हामिद यहाँ पर दुख प्रकट कर रहा है। हामिद लेखक की बातों पर विश्वास नहीं कर सका। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि इंडिया में मतलब भारत में इस तरह लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रहते हैं। तो वे बोलते हैं कि काश मैं आपके मुल्क में जाकर अपनी आंखों से यह सब देख पाता। अब उनको इस बात को सुनकर आश्चर्य हो रहा है और वे कह रहे हैं कि मेरा तो मन ऐसा होता है कि आपके मुल्क में जाकर मैं अपने आंखों से यह सब देख सकता कि कैसे वे लोग एक होकर रहते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात आपने सुनाया हमें। हामिद ने दुखपूर्वक कहा, पाकिस्तान के हिंदू ऐसी बातें फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वे लोग मुसलमानों के साथ इस तरह से नहीं रहते हैं जैसे आप फक्र के साथ मतलब इतना हिम्मत से आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, इतना प्यार से बात कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के हिंदू लोग नहीं हैं। वे मुसलमानों को अत्याचारियों की संतान मानते हैं और वे लोग ये समझते हैं कि मुसलमान लोग अत्याचारी है, इसलिए पाकिस्तान में रहकर उन्हें अपने सम्मान को बचाना कठिन हो जाता है। अब आगे बताते हैं कि हामिद ने अपने नौकर अब्दुल को जोर से आवाज लगाई क्योंकि भोजन देना था उन्हें। उसने पश्तो भाषा में लेखक के लिए खाना बनाने का आदेश दिया। हामिद बोला, आप मोहब्बत और ईमानदारी से मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, इस बात का मेरे दिल पर गहरा असर है। और इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक हिंदू होकर के एक मुसलमानी होटल में खाना खाने आए हैं और इतने प्यार से इतना ईमानदारी से बात कर रहे हैं, तो उनके दिल पर बहुत ही गहरा असर छा गया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर सच्चे मन से किसी से अगर प्रेम से कोई बात करता है तो लोग उसके करीब हो जाते हैं। तो इसी तरह दोनों में अपनापन की भावना हो जाती है। अगर सभी हिंदू और मुसलमान आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। अब पठान लेखक को कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम और हिंदू आपस में मोहब्बत से रहता तो सारे भेदभाव मिट जाते, कितना अच्छा होता। भोजन आया, थाली में चावल, चपातियां और सालन लगे हुए थे। लेखक ने बड़े चाव से खाना खाया। उसके बाद उसने पैसे निकाले, किंतु हामिद ने लेखक का हाथ रोक लिया। बोला, आप मेरे मेहमान हैं, आपसे पैसे नहीं लूंगा। और हामिद खाने का पैसा नहीं लेना चाहते हैं। लेखक ने कहा, एक दुकानदार के नाते आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। यह कहकर उसने 1 रुपए का नोट हामिद की ओर बढ़ा दिया। अब हामिद का पैसा लौटाना। हामिद ने लेखक का मन रखने के लिए उनसे 1 रुपए ले तो लिया, परंतु उस नोट को फिर से लेखक की हथेली पर रख दिया। यानी पठान जो है लेखक से हामिद खान ले लिए कि चलो आप जिद करते हैं तो 1 रुपए में, क्योंकि उस समय खाने का कीमत 1 ही रुपए हुआ करता था और 1 रुपए का बहुत ही महत्व था। जैसे अभी हम लोग 100 रुपए देते हैं तो उस तरह 1 रुपए हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमको पैसे दिए लेकिन मैं आपको रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं आपको यह पैसा वापस करना चाहता हूँ। परंतु उस नोट को फिर से लेखक की हथेली पर रखकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। और हामिद खां फिर लेखक के हाथ में वह पैसा दे देते हैं। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। और हामिद खां बोलते हैं कि जब आप इंडिया जाइएगा, मतलब अपने देश भारत जाइएगा, तो किसी मुसलमानी होटल में आप खाना खाइएगा और तक्षशिला के जो भाई हामिद खां हैं यानी मेरी याद आप कीजिएगा। लेखक भाव विभोर हो गया। उसके बाद वह तक्षशिला के खंडहर देखने चला गया और लेखक यह सब जो दृश्य देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। वो भाव विभोर हो गया कि इतना प्रेम भाव उनको यहाँ पर मिला है पाकिस्तान में। आज भी हामिद के प्रेम की याद उनके दिल में ताजा है और लेखक को हामिद खां की आज भी याद आ रही है कि इतना प्रेम से खाना खिलाए, इतना प्रेम से उनके साथ बातचीत किए और फिर खाने का पैसा भी नहीं लिए। तो इस तरह का जो उनके साथ व्यवहार किए लेखक को बहुत ही अच्छा लगा। आज जब उसने यह समाचार सुना कि तक्षशिला में भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ और लेखक जब सुने हैं समाचार पत्र जब पढ़ रहे हैं
कि तक्षशिला में भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ, मतलब आगजनी हुआ, दंगा हुआ, तो उसमें क्या होगा, तो उनको बहुत ही चिंता हो जाता है और उसने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान दंगे की चिंगारियों से उसके हामिद भाई को सुरक्षित रखें। और वे सोच रहे हैं कि हामिद भाई जो उनको इतना प्यार से बात किए थे, इतने उनके दिल में प्यार की भावना थी, तो हामिद भाई को इस दंगे से, सांप्रदायिक दंगे से कुछ भी ना हो, वे सुरक्षित रहें। तो ईश्वर से वे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो यह था बच्चों सारांश, और मैं अभी आप लोगों को एग्जाम के लिए इसमें प्रश्न उत्तर भी पढ़ा रही हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? इसका उत्तर है, हामिद पाकिस्तानी मुसलमान था। वह तक्षशिला के पास एक गांव में होटल चलाता था। लेखक तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए पाकिस्तान आया तो हामिद के होटल पर खाना खाने पहुंचा, वहीं उनका आपस में परिचय हुआ। दूसरा प्रश्न है, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, हामिद के देश पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान का भेद बहुत अधिक है, मतलब आपस में वहां पर दंगे फसाद होते रहते हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर नहीं रहते हैं। हिंदू लोग मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उससे घृणा करते थे तथा उनसे दूर रहते थे। अतः हामिद यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कहीं हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम से रहते होंगे, परंतु वह दिल से चाहता था कि ये दोनों जातियां परस्पर प्रेम पूर्वक रहे। यानी हामिद खां के मन में ऐसी भावना थी कि हिंदू मुस्लिम प्रेम से रहे, इसलिए उसने यह इच्छा प्रकट की कि वह लेखक के देश भारत में आकर हिंदू मुसलमान का आपसी भाईचारा देखेंगे। यानी लेखक जब बताते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक होकर रहते हैं, दंगे फसाद नहीं के बराबर होते हैं, तो वे सोचते हैं कि काश मैं भी आपके मुल्क में, भारत में आकर यह सब अपने आंखों से देखता। तीसरा प्रश्न है, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? उत्तर, हामिद को लेखक की भेदभाव रहित बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मतलब कि हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो लेखक जो बता रहे थे कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, कोई भी भेदभाव हिंदू मुस्लिम में नहीं है, तो हामिद को लेखक की भेदभाव रहित बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेखक ने हामिद को बताया कि उनके प्रदेश में हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं, वहाँ के हिंदू बढ़िया चाय या पुलाव का स्वाद लेने के लिए मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा होना संभव नहीं था, वहाँ के हिंदू मुसलमानों को अत्याचारी मानकर उनसे घृणा करते थे, इसलिए हामिद को लेखक की बातों पर विश्वास न हो सका। चौथा प्रश्न है, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? उत्तर, हामिद खान लेखक का प्रेम और भाईचारा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने लेखक को अपना मेहमान मान लिया, इसलिए उसने उससे खाने का पैसा लेने से इनकार कर दिया। पांचवा प्रश्न है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। हिंदू जन मुसलमानों के होटल में खूब खान पान करते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद उन्हीं के राज्य में है, फिर भी वहां सांप्रदायिक दंगे बहुत कम होते हैं। छठा प्रश्न है, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौन था? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? उत्तर, तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक के मन में हामिद के प्रति शुभकामना का भाव उठते हैं। वह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे सुरक्षित रखें। इससे लेखक की उदारता, सद्भावना तथा सांप्रदायिक सौहार्द का पता चलता है। अब अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न है जो कि कई बार पूछा गया है, तो इससे आप लोगों को मजबूती हो जाएगा कि किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है। सातवां प्रश्न है, हामिद खान ने लेखक की किस बात का विश्वास नहीं किया और क्यों? स्पष्ट कीजिए। लेखक के द्वारा दिए गए उत्तर से हमें क्या सीख मिलती है, बताइए। उत्तर, लेखक ने हामिद खां को बताया कि उसके नगर मालाबार में हिंदू और मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं। हिंदू पुलाव या बढ़िया चाय पीने के लिए मुसलमानी होटल में जाते हैं। हामिद खां को लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह तो यही समझता था कि हिंदू मुसलमानों को अत्याचारियों का औलाद मानते हैं तथा उनसे घृणा करते हैं, वे मुसलमानी अन्न भी नहीं ग्रहण करते। लेखक के उत्तर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सांप्रदायिक भेद को कम करना चाहिए। इसके लिए आपसी मेलजोल और खान पान आवश्यक है। एक दूसरे की भावना समझकर ही हम सांप्रदायिक सौहार्द मतलब प्रेम बना सकते हैं।
8वां प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव ही विश्व बंधुत्व की भावना तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। कथन के संदर्भ में अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट कीजिए। उत्तर, विश्व बंधुत्व का अर्थ है विश्व के सभी प्राणी एक दूसरे को अपनी बंधु माने, सब में भाईचारा और प्रेम हो। इस आदर्श तक पहुंचने में सांप्रदायिक भेदभाव बड़ी ही बाधा है। यदि विश्व बंधुत्व तक पहुंचना है तो पहले सांप्रदायिक भाईचारा बनाना होगा, अलग अलग संप्रदायों के बीच प्रेम और सद्भावना बनाना होगा, हिंदू और मुसलमानों की खाई को पाटना होगा। जब तक हिंदू मुसलमानों को अत्याचारी मानते रहेंगे और मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करते रहेंगे, तब तक यह भाईचारा कभी स्थापित नहीं हो सकता। अतः यह सत्य है कि सांप्रदायिक सद्भाव से ही विश्व बंधुत्व की भावना पैदा हो सकती है। 9वां प्रश्न है, हामिद खां कहानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देशों की आम जनता की संवेदनाओं को उजागर करती है। कथन के पक्ष में अपने विचार लिखिए। उत्तर, हामिद खां कहानी में पाकिस्तान और भारत की आम जनता की भावनाओं को उजागर किया गया है। भारत के हिंदू मुसलमानों को आक्रमणकारी, लुटेरा और अत्याचारी मानते हैं। यह बात उनके अनुभवों पर आधारित है, इसलिए वे मुसलमानों से दूरी बनाकर रखते हैं। वे मुसलमान इस कारण हिंदुओं से चिढ़ते हैं। वे उनसे भाईचारा बनाने की बजाय उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर यह भी सच है कि भारत में हिंदू मुसलमानों में फिर भी प्रेम बना हुआ है, परंतु पाकिस्तान में तो मुसलमान हिंदुओं पर घोर अत्याचार करते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं तथा उनका जीना हराम कर देते हैं। 10वां प्रश्न है, हामिद खां मनुष्यों के आपसी भाईचारों को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। पूरक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हामिद खां मनुष्यों से आपसी भाईचारे को महत्वपूर्ण मानता है। वह इस बात से बहुत दुखी है कि हिंदू लोग मुसलमानों से दूरी बनाकर रखते हैं। वे मुसलमानों के होटलों का खाना नहीं खाते। जब लेखक हामिद खां के होटल से खाना खाने पहुंचता है तो हामिद खां को विश्वास नहीं होता कि वह हिंदू होकर भी उसके होटल का खाना खा रहा है। लेखक उसे बताता है कि वह मद्रास के पास मालाबार नामक स्थान से है, वहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहते हैं। हिंदू भी बढ़िया चाय और पुलाव खाने के लिए मुसलमानी होटल पर जाते हैं। यह सुनकर हामिद खां बहुत प्रसन्न होता है। वह भारत आकर इस आपसी भाईचारे को देखना चाहता है। वह लेखक के लिए प्रेम पूर्वक खाना बनवाता है, इसके बदले वो उससे पैसे भी नहीं लेता। इससे ज्ञात होता है कि हामिद खां आपसी भाईचारे का सार्थक है। 11वां प्रश्न है, हामिद खां कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हिंदू मुसलमान का भेद व्यर्थ है। इन दोनों जातियों में जो अलगाव और भ्रम है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भ्रम जल्दी दूर होने चाहिए। दोनों जातियों को एक दूसरे को अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति जो घृणा है उसे आपसी मेल मिलाप से ही दूर किया जा सकता है। यदि लेखक की भांति अन्य हिंदू भी मुसलमानों को प्रेम पूर्वक अपनाएं तो आपसी भाईचारा बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।